स्टूडेंट्स आज कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बात करेंगे जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है। हमने बात की थी आयोटा बेसिकली क्या है कि अगर आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करें तो एक्स की किस वैल्यू के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। वो वैल्यू थी जी, हमने बोला था वो वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट माइनस वन, जिसको हमने आयोटा का नाम दिया था। अब ये आयोटा जो है बेसिकली रूट है ऐसी इक्वेशंस का। अब आप जानते हैं चूंकि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रियल नंबर के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसको जब जनरल फॉर्म में लिखा जाता है तो हम कहते हैं जी कि a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब a जो है वो इसका रियल पार्ट कहलाता है और दूसरा जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होगा, यानी b जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से एक क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर a प्लस आयोटा b हो और ये मल्टीप्लाई हो जाए c प्लस आयोटा d के साथ, c प्लस आयोटा d के साथ, ये दो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमने सॉल्व किया था, रिजल्ट हमारे पास आया था कि ए सी माइनस बी डी, जो कि जिससे अगर आप देखें तो रियल पार्ट आएगा, जिससे हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कराने से। उसके बाद प्लस साइन आया था और फिर आयोटा, और फिर हमने देखा था ए डी और प्लस बी सी अगर आप करें तो इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ये तो बाय फार्मूला मेथड है। हम इसको पहले बाय फार्मूला मेथड करेंगे, फिर हम इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। अब याद रहे यहाँ पे ये ए है हमारे पास, ए टू है, बी जो है वो थ्री है, सी सेवन है और डी जो है वो कितना है, माइनस टू है। किस तरह से होगी, अब ए सी माइनस बी डी, ए सी कितना है, टू इंटू सेवन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जी। अब मल्टीप्लिकेशन का पहला स्टेप आ गया, ए सी आ गया टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, माइनस बी डी, बी कितना है, थ्री है, डी कितना है, माइनस टू है, तो आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू। ये इससे हमारे पास रियल पार्ट आएगा। उसके बाद प्लस साइन आयोटा, ठीक है, जो कि इमेजिनरी पार्ट अब हमारे पास आएगा, वो किस तरह आएगा, ए डी, ए को डी से, यानी यहाँ पे पहले स्टेप में देखें हमने किया ए सी और उसके बाद बी डी विद नेगेटिव साइन। अब हम करेंगे ए को डी के साथ, ठीक है, और उसके बाद बी जो है वो सी के साथ हो जाएगा। तो ए को डी के साथ करें तो टू इंटू माइनस टू, टू इंटू माइनस टू, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस बी सी, बी कितना है, थ्री, थ्री इंटू सी कितना है, सेवन। तो यहाँ पे हमने, अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें, सेवन टू टाइम्स फोर्टीन आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री टू टाइम्स सिक्स, ये रियल पार्ट, और उसके बाद प्लस आयोटा, उसके बाद टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, और थ्री इंटू सेवन 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20, ठीक है, प्लस 17 आयोटा, 20 प्लस 17, बिकॉज 21 माइनस सेवन माइनस फोर कितना होगा, प्लस 17। बिकॉज आपको पता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हों उनको ऐड करना हो तो आप बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो और साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा। अब चूंकि ये प्लस यहाँ पे है तो इसलिए प्लस 17 आ जाएगा। जनरली अगर आप देखें तो माइनस फोर प्लस 21 जो है, इसको हम प्लस 20, इसको हम 21 माइनस फोर भी लिख सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल हमारे पास हम जो इस तरह की सब्ट्रैक्शन जो है वो करते हैं, तो 21 माइनस फोर भी 17 ही होगा। तो इस तरह से आपने देखा ही, हमने किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि आपको ये फार्मूला जो है हमने ड्राइव किया था, ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपके पास यानी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर आप क्या करेंगे, या अदर स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। आप सिंपली करें टू प्लस थ्री आयोटा, यहाँ पे आप लिखें जी टू प्लस थ्री आयोटा, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन है जी किसके साथ, हमारे पास सेवन माइनस टू आयोटा, सेवन माइनस टू आयोटा, ठीक है। अब हम इसको एक सेकेंड वे से, यानी हम इसको सेकेंड वे से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वे, ठीक है। अगर फार्मूला हमें भूल जाए तो किस तरह किया जाएगा। अब इसको देखें किस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ पे आपको पता है कि टू जो है वो एक दफा मल्टीप्लाई होगा पूरी इस फ्रैक्शन के साथ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, तो आ जाएगा टू इंटू
7 माइनस 2 आयोटा। उसी तरह से फिर +3, अब जो +3 आयोटा है ये भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी फ्रैक्शन से, +3 आयोटा इंटू 7 माइनस 2 आयोटा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि हमने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, या जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि 2 इंटू 7 टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आ जाएगा 2 इंटू 7 14, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 2 इंटू 2 4 आयोटा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 3 टाइम्स 21 आयोटा प्लस 21 आयोटा, और उसके बाद +3 इंटू -2, यह आ जाएगा -6 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि आयोटा, अगर आयोटा स्क्वेयर रूट -1 जो है, यानी आयोटा अगर स्क्वेयर रूट -1 के इक्वल है तो आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा? आप दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लें तो यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, सॉरी बॉक्स में, हमारा रफ वर्क था। यहाँ पे हम -1 इंसर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 14। यहाँ पे देखें ये दोनों आयोटा में है तो 21 माइनस 4 ये आ जाएगा +17 आयोटा, +17 आयोटा अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए। ये हमने ऊपर भी देखा 21 माइनस 4 किस तरह से हुआ। और -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 14 + 17 आयोटा और माइनस इंटू माइनस +6। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 20 + 17 आयोटा, सॉरी यहाँ पे 17 प्रॉपर लिखते हैं जी, 20 + 17 आयोटा। अब आप देखें अगर यहाँ पे तो हमारे ये जो दोनों आंसर्स हैं, यानी जो हमने फार्मूले से सॉल्व किया और जो हमने विदाउट फार्मूला सॉल्व किया, ये दोनों आंसर जो है सेम है। तो आप चाहे विद फार्मूला सॉल्व करेगा, आपको फार्मूला आता है तो आपका टाइम सेव होगा, आप फौरन से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं।